In this video, we will learn about Java, this keyword and final keyword, how to use them with the help of example. तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले दिस कीवर्ड की कि प्रोग्रामिंग इन जावा में दिस कीवर्ड होता क्या है और इसका यूज जो हम किस तरह से करते हैं. तो दिस कीवर्ड इज़ यूज टू रिफर द करेंट ऑब्जेक्ट. सो इसको हम यही डेफिनेट करते हैं कि दिस कीवर्ड is used to refer to the current object inside a method or constructor. Inside a method or a constructor. सो दिस कीवर्ड का यूज हम मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं. इसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो है दिस कीवर्ड है रेफरेंस वेरिएबल, और ये स्टेट ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्ट को के स्टेट ऑफ बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा दिस कीवर्ड का हम जब यूज करेंगे. तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है. तो इसको मैंने एग्जांपल यहाँ क्रिएट करेंगे. तो हमें दिस कीवर्ड का एग्जांपल क्रिएट करेंगे. एग्जाम्पल फॉर दिस कीवर्ड के लिए. तो सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे. क्लास का नेम है मेन. क्लास के अंदर हम इंटीजर टाइप से डेटा टाइप लेंगे और एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे. तो इंट वेरिएबल नाम हमने यहाँ इंस्ट वेर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं. तो इंट जो है डेटा टाइप है और इंस्ट वेरिएबल जो है यहाँ वेरिएबल है. तो इसको हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं. इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे. तो दिस कीवर्ड का यूज मैंने आपको बताया कि हम कंस्ट्रक्टर और मेथड के अंदर इसको यूज करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के नेम के ही समान रहता है. तो मेन के नाम से हमने यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं. इसको हमने यहाँ मैं वो शो कर दे रहा हूँ, क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर. यहाँ हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं. इसके अंदर हम दिस कीवर्ड का यूज करेंगे. ओके, कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट भी हम पास कर देते हैं ताकि हमें कोई इश्यू ना हो. तो यहाँ जो है हम इंटीजर टाइप से इंस्ट ये एक वेरिएबल पास करेंगे इस मेन कंस्ट्रक्टर के अंदर. तो दिस कीवर्ड का हम यूज यहाँ करेंगे दिस डॉट. हमने ये वेरिएबल ये इंस्ट वेरिएबल, तो दिस डॉट इंस्ट वेर. ये वेरिएबल इक्वल टू क्या रहेगा कि जो हम वैल्यू यहाँ से पास कर रहे हैं तो हम यहाँ से इंस्ट को पास कर रहे हैं. तो ये इंस्ट वेरिएबल इक्वल टू है इंस्ट जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे. अब हम मैसेज को डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन. दिस को हम यहाँ से रिफ़र करेंगे. तो दिस रेफरेंस प्लस दिस कीवर्ड को हम यहाँ से रेफरेंस करेंगे. इसके ब्लॉक को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं. उसके बाद हम एक मैन मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन. यहाँ स्ट्रिंग args रहेगा, स्ट्रिंग args. तो गाइस हम मेन मेथड में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस मेन कंस्ट्रक्टर के लिए. मेन ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ obg रख दे रहे हैं इक्वल टू न्यू मेन. यहाँ से हम वैल्यू पास करेंगे 8. अब हमें
डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से रेफरेंस करेंगे तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस पहले हमने दिस कीवर्ड को यहाँ रेफरेंस कर रहे हैं और यहाँ जो है हम ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आउटपुट क्या आएगा, हमने यहाँ कितना तो इंटीजर वेरिएबल को हम यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं तो आउटपुट आएगा क्या। तो गाइस आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मेन कंस्ट्रक्टर के लिए और हमने मेन के नाम से यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर में हमने दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर जो दिस डॉट इंस्टा वेरिएबल जो है यहाँ पास वेरिएबल है और वेरिएबल इक्वल टू है इंस्ट जो इंटीजर टाइप से जिसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर से पास कर रहे हैं। तो गाइस क्या होगा कि जब हम इसको प्रोग्राम में एक्सिक्यूट करेंगे तो मैं आपको आउटपुट बता दूं कि आउटपुट आएगा क्या। तो यही है आउटपुट बता दे रहा हूँ। आउटपुट आएगा कि दिस फर्स्ट आएगा दिस रेफरेंस इक्वल टू में है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर का नाम आएगा मेन। ओके मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके नीचे आपको मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आउटपुट आएगा दिस रेफरेंस मेन @2 3 4 और यहाँ ABC अल्फ़ाबेट टोटल 8 अल्फ़ाबेट रहेंगे क्योंकि हम यहाँ से 8 पास कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्ले करेगा तो आउटपुट आएगा कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू मेन @2 3 4 ABC। तो दोनों का जो आउटपुट रहेगा वो सेम आएगा, बस फर्क दिस रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो हम यहाँ से डिस्प्ले कराएंगे उसी में बस थोड़ा सा फर्क रहेगा। बाकी दिस का और ऑब्जेक्ट का दोनों का जो आउटपुट रहेगा वो सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ किसी भी प्रकार की वैल्यूज़ को या वेरिएबल को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ दिस और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पास कर रहे हैं। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि दिस कीवर्ड का जो यूज है वो हम मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ दिस कीवर्ड को भी रेफरेंस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं। दिस कीवर्ड का एग्जांपल क्रिएट करेंगे तो गाइस हमने एनिमल के नाम से क्लास क्रिएट किया है और सेकेंड क्लास का नाम है ए जिसके अंदर हमने मेन मेथड क्रिएट किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इस क्लास के अंदर हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम एनिमल क्लास में हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप से डेटा लेंगे और वेरिएबल नेम हम यहाँ इंस्ट ले रहे हैं। इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो क्लास के नेम के समान ही रहेगा। तो एनिमल यहाँ हम आर्गुमेंट पास करेंगे इंस्ट, तो वेरिएबल हम इंटीजर टाइप से लेंगे। नया वेरिएबल सपोज हम यहाँ इंस्ट बस लेते हैं और दिस कीवर्ड का यूज हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर करेंगे। तो दिस डॉट वेरिएबल का नाम इंस्ट इक्वल टू हम क्या साइन करेंगे कि जो हम यहाँ इंटीजर टाइप से वेरिएबल को पास करेंगे तो वो इस दिस कीवर्ड के साथ जो इंस्ट वेरिएबल हमने क्रिएट किया वो यहाँ रहेगा। तो इंस्ट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ अलग अलग वेरिएबल क्रिएट किया है। अब प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम दिस जो कीवर्ड का यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम यहाँ डिस्प्ले करेंगे। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन दिस रेफरेंस इक्वल टू दिस कीवर्ड की वैल्यू को हम डिस्प्ले करेंगे। अब गाइस हम क्लास ए के अंदर जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का नाम एनिमल एंड ऑब्जेक्ट का नाम हम ओबीजे रख ले रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू कीवर्ड एंड कंस्ट्रक्टर का नेम। यहाँ से गाइस हम क्या कर रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप से। तो हम जब ऑब्जेक्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ से उस वैल्यू को यहाँ से हम पास करेंगे तब जाके ये यहाँ वो वैल्यू जो है इनसे इक्वल टू असाइन हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू पास करेंगे इंटीजर टाइप से। तो मैं यहाँ 8 को पास करूंगा। ओके गाइस अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ डिस्प्ले करना चाहेंगे। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू प्लस हम ऑब्जेक्ट की जो
वैल्यू वो इसको डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करते हैं तो दोनों में सेम आउटपुट आएगा। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि दिस रेफरेंस इक्वल टू एनिमल एट द रेट 5AC F9800 एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस में भी एनिमल एट द रेट 5AC9800। ये सेम आउटपुट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एनिमल कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो एनिमल एट द रेट 5AC इसलिए यहाँ 8 इनपुट आ रहा है, 8 इनपुट आ रहा है इसलिए क्योंकि हम यहाँ से इंटीजर टाइप से 8 वैल्यू को हम पास कर रहे हैं। तो 8 यहाँ करेक्टर्स आ रहे हैं। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं कि एनिमल क्लास क्रिएट किया, इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है एनिमल के नाम से, जहां दिस इंट इंस्ट वेरिएबल को हम यहाँ से पास कर रहे हैं। तो दिस कीवर्ड का यूज जो है हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। तो दिस कीवर्ड का यूज जो है मेथड और कंस्ट्रक्टर के अंदर करते हैं। तो यहाँ हम दिस के साथ हम इंस्ट वेरिएबल जो एनिमल क्लास में क्रिएट किया उसको ले रहे हैं और उस वेरिएबल इक्वल टू क्या है इंस्ट, जो हम कंस्ट्रक्टर में उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं। तो गाइस हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ दिस जो हमने कीवर्ड यूज किया उसको हम यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। उसी प्रकार से गाइस क्लास ए जो हमने क्लास ए क्रिएट किया है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो आउटपुट इस तरह से आ रहा है। अब हमने क्या किया कि अब करना क्या है कि हमने तो यहाँ से 8 को पास किया है, 8 को हमें डिस्प्ले करना है। तो 8 की वैल्यू डिस्प्ले हो तो हमें क्या करना होगा कि हमने जब ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ हमें उस वेरिएबल को भी कॉल करेंगे इंस। तो इंस की जो वैल्यू है 8 वो डिस्प्ले करेगा। इस दिस को हम यहाँ से हटा देते हैं, इक्वल टू हम यहाँ लेते हैं इंस। ओके, प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं। अब 8 डिस्प्ले करेगा। तो गाइस दिस रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं इंस्ट वेरिएबल के लिए और आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट रेफरेंस इक्वल टू 8। तो 8 की वैल्यू को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ से पास कर रहे हैं। तो ये रहा इसका आउटपुट। जावा फाइनल कीवर्ड, जावा फाइनल कीवर्ड। सो जावा में फाइनल कीवर्ड क्या होता है? सो द कीवर्ड इज यूज टू डोनेट कांस्टेंट। तो जावा में हम फाइनल कीवर्ड का यूज कांस्टेंट को डोनेट करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम वेरिएबल, मेथड और क्लासेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस keyword is used to donate constant. It can be used with variable, methods and classes. तो फाइनल कीवर्ड का यूज जो है हम कांस्टेंट को डोनेट करने के लिए करते हैं। इसका यूज हम वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ और क्लास के साथ हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं। वंस एनी एंटिटी, वेरिएबल, मेथड और क्लास is declare final, it can be assigned only once, that is जब हम वेरिएबल, मेथड और क्लास को एक बार जब हम फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर देते हैं तो गाइस इसको जो है हम दोबारा असाइन नहीं कर पाते, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है उनको हम दोबारा चेंज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि हम यहाँ 3 पॉइंट लेंगे कि जब हम फाइनल वेरिएबल को हम एक दोबारा जो है इनिशियलाइज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल के साथ। सो द फाइनल वेरिएबल cannot be reinitialized with another value। इसका मतलब ये है गाइस कि सपोज हमने एक बार int इक्वल टू 23 डिक्लेयर कर दिया
सो दोबारा हम इसकी वैल्यू को जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ फाइनल कीवर्ड का यूज कर लिया, इंटीजर टाइप से डेटा टाइप लिया और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ इंट ए इक्वल टू जो है हमने 23 लिया। अगर हम दोबारा ए की वैल्यू को अगर हम यहाँ 30 करना चाहेंगे तो इस वैल्यू को हम दोबारा री इनिशलाइज नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल कीवर्ड का यूज जो है हम सिर्फ एक बार ही कर पाते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक बार हम वेरिएबल मेथड और क्लास को एक बार डिक्लेयर कर दिए तो दोबारा हम इसको असाइन नहीं कर सकते। सेकेंड हम इसको देखते हैं। सेकेंड इसका जो कंडीशन रहेगा वो है कि द फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर रिडन। तो जब हम फाइनल मेथड में जब हम फाइनल का यूज करते हैं, कीवर्ड का यूज करते हैं, तो उसको हम ओवरराइड नहीं दे सकते। कैन नॉट बी ओवर रिडन, तो हम इसको ओवरराइड नहीं दे सकते। कि जहाँ अगर हम क्या करते हैं इनहेरिटेंस में, हम जब सब क्लास और सुपर क्लास में एक जैसे ही मेथड क्रिएट कर लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि ओवरराइड आ जाता है। जो सब क्लास है और सुपर क्लास, इन दोनों में एक जैसा सेम मेथड आ जाता है। सपोज वॉइड डिस्प्ले, और इसमें भी आ जाता है वॉइड डिस्प्ले। तो गाइस क्या होता है कि जो सब क्लास का जो मेथड रहता है वो सुपर क्लास के इस मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। बट जब हम इसमें फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं तो सब क्लास का जो मेथड रहता है वो सुपर क्लास के इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाता है। प्रोग्रामिंग में जो क्या आता है फिर एरर आ जाता है। उसी प्रकार से इस फर्स्ट में भी होता है कि वेरिएबल को जब हम फिर से इनिशियलाइज करना चाहेंगे तो एरर आ जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, हम तीसरा भी यहाँ देख लेते हैं कि द फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। जब हम फाइनल के साथ कीवर्ड के साथ जब हम कोई क्लास को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम एक्सटेंस नहीं कर सकते, यानी कि उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि द फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंस। तो सपोज हमने क्लास लिया फाइनल क्लास एनिमल। अब इस क्लास को जो है हम एक्सटेंस करना चाहेंगे, तो एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्लास डॉग क्लास इसको एक्सटेंस करेगा एनिमल क्लास को। तो गाइस जो डॉग क्लास है वो एनिमल क्लास को एक्सटेंस करेगा। तो जब हमने यहाँ फाइनल कीवर्ड का यूज कर दिया तो जो डॉग ये सब क्लास है वो इस एनिमल क्लास को एक्सटेंस नहीं कर पाएगा। प्रोग्रामिंग में जब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसका यूज मैं एक एक से आपको बताने वाला हूँ कि हम जब एग्जाम्पल हम क्रिएट करते हैं या प्रोग्राम राइट करते हैं तो किस तरह से प्रॉब्लम सामने आती हैं अगर हम फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल मेथड और क्लास में यूज करते हैं। फाइनल कीवर्ड का एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे तो फाइनल कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल मेथड और क्लास के अंदर हम करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के साथ इसका यूज करेंगे। तो जब भी हम फाइनल कीवर्ड को वेरिएबल के साथ डिक्लेयर करते हैं तो इसको हम फिर से रीइनिशियलाइज नहीं कर सकते वेरिएबल की वैल्यू को। अगर हम दोबारा इसको रीइनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम में किस तरह का एरर आता है आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ। तो हमने क्लास ए क्रिएट किया, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि फाइनल वेरिएबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट फाइनल वेरिएबल। फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे इंटीजर टाइप से डेटा टाइप और वेरिएबल नेम हमने एज लिए, एज इक्वल टू सपोज 40। अब हमें करना क्या है कि इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो ट्राई टू चेंज वैल्यू ऑफ एज, एज की वैल्यू को हमें चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ फिर से इसको डिक्लेयर करूंगा एज इक्वल टू सपोज हमने यहाँ 60 ले लिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ एक रेड कलर का डॉट आ रहा है। अब हम एज की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एज इक्वल टू, एज की वैल्यू को हम डिस्प्ले करते हैं। तो गाइस हमने यहाँ एक क्लास क्रिएट की है, क्लास नेम है ए, इसके अंदर हमने फाइनल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। फाइनल कीवर्ड का यूज करके हम
वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर टाइप से एज इक्वल टू 40। अब हम दोबारा क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को हम अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि फिर से हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं एज इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग में हम जब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे तो किस तरह का एरर आएगा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसको मैं एक्सिक्यूट करता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे द फाइनल लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी असाइन। एक बार हमने इसको असाइन कर दिया, दोबारा हम इसको असाइन नहीं कर सकती। तो दोबारा अगर हम इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से इसमें एरर आएगा। अब हम एक ही बार इसको हम असाइन करेंगे तो आउटपुट हम एक्सिक्यूट करते हैं तो आउटपुट आ रहा है एज इक्वल टू 40। तो हमने इसको एक बार ही यहाँ यूज किया है। इसी प्रकार से हम मेथड में और क्लासेस में इसी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर हम दोबारा इसको क्रिएट कर देते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगा वो हम देखेंगे। फाइनल कीवर्ड का यूज अब हम मेथड के साथ करने वाले हैं। तो जब हम फाइनल कीवर्ड का यूज मेथड के साथ करते हैं तो उस मेथड को हम ओवरराइट नहीं कर सकते। अगर हम उस मेथड को ओवरराइट करते हैं तो प्रोग्राम में किस तरह का एरर आता है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो हमने गाइस फाइनल डेमो के नाम से एक क्लास क्रिएट किया है। इस क्लास को जो है हम मेन क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि जो फाइनल डेमो क्लास है वो सुपर क्लास है और मेन जो है सब क्लास है। और क्लास एक क्रिएट किया जिसके अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, यहाँ हम उस सब क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम फाइनल क्लास में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मेथड क्रिएट करेंगे। यूजर के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्रिएट फाइनल मेथड हम यहाँ क्रिएट करेंगे। फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे हम यहाँ फाइनल। मेथड का रिटर्न टाइप ले लेते हैं और मेथड का नाम हमने यहाँ डिस्प्ले रख लिया। मेथड के अंदर स्टेटमेंट रहेगा प्रिंट वाला, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, दिस इज अ फाइनल मेथड। ये हमने फाइनल मेथड क्रिएट किया। अब हम सब क्लास के अंदर भी सेम मेथड क्रिएट करेंगे। इस मेथड को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जहां हमने फाइनल वाइड डिस्प्ले मेथड क्रिएट किया है इसको हम ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ एक रेड डॉट आ रहा है, यानी कि प्रोग्राम में थोड़ा सा फॉल्ट है। अब हम इस मेन सब क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम को हम पूरा एक्सिक्यूट करके देखने वाले हैं। मेन ऑब्जेक्ट नाम हम यहाँ ओबीजे रख ले रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, न्यू कीवर्ड मेन। अब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे रेफरेंस वेरिएबल की मदद से। ओके, इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे यहाँ एरर आ रहा है कि क्लास मेन ओवरराइट फाइनल मेथड फाइनल डेमो डिस्प्ले। तो इस क्लास को जो हम ओवरराइट नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ इन दोनों क्लास में क्या किया है, सेम मेथड क्रिएट कर दिया है। तो जैसा कि आपको मैंने फाइनल कीवर्ड की यूज बताया कि हम जो फाइनल के साथ हम मेथड क्रिएट करते हैं उसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते। अगर हम उसको ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं तो प्रोग्राम में जो है एरर आ जाता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको ओवरराइट नहीं करते, हम यहाँ दूसरा मेथड क्रिएट कर लेते हैं वॉइड के साथ। डी के नाम से हमने मेथड क्रिएट कर लिया। इस मेथड को हम यहाँ कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डी। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमने अलग अलग मेथड क्रिएट किए तो इसमें भी किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। अब इसको हम एक्सिक्यूट करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे जो दोनों आउटपुट है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम फाइनल जब कीवर्ड का यूज मेथड में करते हैं तो इसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते। फाइनल कीवर्ड का यूज अब हम क्लास के साथ करेंगे। तो जब भी हम फाइनल कीवर्ड का यूज क्लास के साथ करते हैं तो उस क्लास को हम एक्सटेंस नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सटेंस करने की कोशिश करेंगे या उस जो क्लास हमने क्रिएट किया उसको हम सब क्लास के द्वारा उसको हम इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्राम में किस तरह का एरर आएगा। तो गाइस हमने जो क्लास क्रिएट किया था, प्रोग्राम क्रिएट किया, तो उसमें हम यहाँ सिर्फ फाइनल बस हमको डिक्लेयर करना है। तो फाइनल कीवर्ड को हम यहाँ लगा देते हैं फाइनल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जहां हम एक्सटेंस कर रहे हैं तो यहाँ एरर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम को हम एक्सिक्यूट करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि द थर्ड मेन जावा लॉन्ग एरर अनसॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो द टाइप मेन कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास
फाइनल डेमो, तो हम इसका सब क्लास यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी क्लास को फाइनल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास को हम एक्सटेंस नहीं कर सकते, यानी कि सब क्लास के द्वारा उस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से फाइनल को हटा दे रहा हूँ, इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे द फाइनल मेथड इज ओवररिडन। तो जो सब क्लास का जो मेथड है वो इस सुपर क्लास के इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तो जो सब क्लास का स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो है यहाँ पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिस कीवर्ड और फाइनल कीवर्ड का यूज, फाइनल कीवर्ड को यूज क्लास के साथ, मेथड के साथ और वेरिएबल के साथ करते हैं तो किस तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं और किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकते हैं।